तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि बर्डमैन परमैन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। परमैन ये सुनकर सैड हो जाता है। परमैन कहता है, मैं चलूँगा बर्डमैन। ऐसा कहकर परमैन वहाँ से चला जाता है। पाको को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पाको के आँख में आंसू होते हैं। बर्डमैन कहते हैं, पायान, मैं परमैन को नहीं बता सकता। तुम उसे बता देना, मैं 24 तारीख को लेने आऊँगा। पायान कहता है, मैं बता दूँगा। बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। पाको के आँख से आंसू निकल रहे होते हैं। पायान कुछ कहे उससे पहले पाको वहाँ से चली जाती है। बूबी पाको के पीछे जा रहा होता है, लेकिन पायान कहता है, नहीं रुको बूबी, पाको को जाने दो, अभी वो हमारी बातें नहीं सुनेगी। अभी के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दो। सीन चेंज होता है और हमें परमैन को दिखाया जाता है। परमैन पहाड़ पर बैठकर अपने शहर को देख रहा होता है। आँख में आंसू होते हैं और अपने दोस्त, टीचर, मम्मी, पापा के बारे में सोच रहा होता है। कुछ ही दिनों में सबको छोड़कर चला जाएगा। मुझे पाको के साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिला। मैंने पाको से सिर्फ झगड़ा ही किया। काश मैं कह पाता कि पाको, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। शायद मैं पाको के प्यार के काबिल नहीं। परमैन ये सोच रहा होता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। परमैन उदास होके वहाँ से अपने घर की तरफ जाता है। परमैन घर आ जाता है। रोबोट देखता है परमैन रोने वाला चेहरा क्यों बनाया है, तो उससे पूछता है, क्या हुआ परमैन, पाको से झगड़ा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? तुम्हारे आँख में आंसू क्यों हैं? परमैन कुछ सेकंड शांत होता है और कुछ कहने वाला होता है कि रोबोट कहता है, चलो पहले डिनर करते हैं। परमैन कहता है, मुझे भूख नहीं, तुम जाओ। रोबोट ये कहते हुए चला जाता है कि वो डिनर करने के बाद परमैन से पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ जो इतना परेशान है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पाको को दिखाया जाता है। पाको अपने बेड पर लेटी रो रही होती है। तभी उसकी रोबोट शूटिंग कंप्लीट करके घर आती है। उसकी रोबोट सोचती है, पाको घर आ गई होगी, चलो पाको को और जेलस कराती हूँ। ये सोचकर उसकी रोबोट बेडरूम में जाती है। तभी वो देखती है पाको रो रही होती है। रोते हुए उसके आँख लाल हो चुके थे। रोबोट पाको के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ पाको? पाको कुछ नहीं बोलती, बस उसके आँख से आंसू बह रहे होते हैं। अगर तुम बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? वो परमैन, क्या फिर से झगड़ा हो गया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, झगड़ा हुआ है तो माफ़ी मांग लो, इसमें रोने की क्या ज़रूरत है?
पाको कहती है, सही कहा, लेकिन जब परमैन मुझसे दूर हो जाए तो मुझे क्या हंसना चाहिए? तुम क्या कहना चाहती हो पाको? साफ साफ कहो। पाको कहती है, रोबोट परमैन बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट जा रहा है। रोबोट भी शॉक हो जाती है। रोबोट अपने मन में कहती है, मैं सिर्फ पाको की रोबोट हूँ, फिर मुझे ये सुनकर तकलीफ़ क्यों हो रही है? रोबोट भी उदास हो जाती है। रोबोट कहती है, तुम्हारा ये हाल है तो परमैन का क्या हाल होगा? फिर सीन चेंज होता है और हमें परमैन के रोबोट को दिखाया जाता है। रोबोट डिनर करके अपने कमरे में आता है और आसपास देखता है, परमैन नहीं होता। रोबोट खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। परमैन छत पर बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है। रोबोट परमैन से कुछ कहे, देखता है पाको परमैन से मिलने आई है। रोबोट सोचता है, कुछ देर दोनों को साथ रहने देता हूँ। फिर रोबोट अपने बेड पर लेट जाता है। पाको देखती है, परमैन बहुत उदास बैठा है। परमैन को देखकर पाको के आँख से आंसू गिरने लगते हैं। पाको अपनी आंसू पोंछ लेती है और परमैन के पास जाती है। पाको परमैन के बगल बैठती है। कुछ सेकंड दोनों चुप होते हैं। फिर पाको कहती है, परमैन, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? प्लीज़ मत जाओ। परमैन के आँख में आंसू आ जाते हैं। परमैन पाको के बाहों में सर रखता है और कहता है, और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो पाको।